बिल्कुल। तो अगर मैं भी आपसे कराऊं तो लंबे समय तक चल सकता है? बिल्कुल, जीवन भर के लिए। जी जी बिल्कुल। अगर आप अपने पार्टनर को अगर चाहते हो कि पार्टनर मेरे जीवन मेरा साथ दे, तो बिल्कुल आप वशीकरण के द्वारा आप अपने पार्टनर को साथ रख सकते हैं। कि बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि किसी इंसान को मारना है, तो वो मैं काम नहीं करता हूँ। कल को किसी ने मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई है और मेरे को मतलब किसी भी तरह से पता चल गया है, मेरे अंदर बदलाव दिख रहे हैं, हाँ, तो उस समय में ऐसा हो सके कि मैं मतलब उससे बच सकती हूँ? आप अपनी जो अघोरी के पास आ सकते हो। जी। जैसे आप मेरे पास आए हो, तो मैं इस चीज को आपको सोल्व करके दूंगा। आजकल क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो क्या है, छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ते हैं और उन दोनों के बीच दूरियां बन जाती है। बोले मेरे को ऐसा मेरे मन में हो रहा है कि वो किसी और औरत के चक्कर के अंदर है, किसी स्त्री के चक्कर के अंदर है, तो मेरे को टाइम समय कुछ नहीं देता। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो, आज का पॉडकास्ट सेशन भी उतना ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों के सवाल आते हैं हमें कि आपके रिश्तों में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, उसमें काफी दिक्कतें आती है, काफी तनाव लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे और कई सारी रहस्यमयी चीजों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट सेशन में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। सो स्वागत करते हैं अपने स्पेशल गेस्ट का, जो कि है बाबा अघोरी, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार बाबा। नमस्कार यार जी, जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आपने बस दोबारा पॉडकास्ट के अंदर आपने मेरे को बुलाया जी और बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे मिलके। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो बाबा गौरी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे हमारी ऑडियंस के भी कई सारे प्रश्न होते हैं कि भाई अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर के बारे में बात करें, तो कई सारे लोग हमारे पास आते हैं कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया है, वो किसी और के साथ चला गया है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे को छोड़ के जा रहा है या फिर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? उस समय में ऐसा होता है कि जो पार्टनर दो एक होते हैं जी उनके बीच में क्या होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उनको दोनों के बीच में दूरियां बनाने लग जाता है। जी तो वो किसी चीज के लिए बना सकता है, जैसे वशीकरण के द्वारा भी बना सकता है, छोटे मोटे तांत्रिक से भी काम करवा के बना सकता है, जी। या जैसे मौलाना जी होते हैं मुसलमान, उनसे भी क्रिया करा के उन दोनों के बीच दूरियां बना सकता है। अच्छा जी। तो उन दोनों के बीच में दूरियां बनने की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां होती है, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। जी। तो देखिए ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, जैसे कि आपने काफी अच्छे से बताया हमें, तो कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैंने वशीकरण कराया अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, वो कुछ समय तक तो काम किया, 2-3 महीने तक चला, उसके बाद भाई काम करना ही बंद कर दिया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया वापस में। तो उस समय में क्या करना चाहिए हमें? देखो, वशीकरण करवाया होगा, जो अघोरी एक बार जो वशीकरण कर देते हैं ना, तो वो जीवन भर के लिए रहता है। अच्छा जी। अगर अघोरी के पास आप चले गए वशीकरण बनाने के लिए किसी के ऊपर, तो वो जीवन भर के लिए रहता है। जी तो हो सकता है कि किसी मौलाना से बनाया है या कोई छोटे मोटे तांत्रिक से वशीकरण बनाया है, तो वो क्या करे, 2 महीने 5 महीने का असर दिखाता है, जी। तो फिर उनको वापस छोड़ देता है, उनकी वापस ब्लैक लिस्ट में नंबर लेते हैं, फिर वो वापस हमारे पास आते हैं, फिर वो एक सही रास्ते पे आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जीवन भर के लिए हमारे को ये हमारा साथी मिला है, हमारा पार्टनर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं भी आपसे कराऊं तो लंबे समय तक चल सकता है? बिल्कुल, जीवन भर के लिए। जी जी बिल्कुल। अगर आप अपने पार्टनर को अगर चाहते हो कि पार्टनर मेरे जीवन मेरा साथ दे, तो बिल्कुल आप वशीकरण के द्वारा आप अपने पार्टनर को साथ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बदले की भावना निकालते हैं कि भाई मेरे को तो इसका बुरा करना है, इसलिए मैं इसके ऊपर मतलब कोई भी तंत्र क्रिया या फिर वशीकरण करा रही हूँ, इससे बदला ले रही हूँ। तो उस समय में हम उससे बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जिस इंसान से आप बचना चाहते हो, या सोच लो कि आपके ऊपर कोई चीज वशीकरण बना के आपको मारना चाहता है या कुछ प्रॉब्लम करना चाहते हैं, समझ लो कि
बीमार करना चाहते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं। जी। बहुत सी चीजें होती हैं। अभी बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि किसी इंसान को मारना है, तो वो मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इंसान भी ना मरे, ठीक है, और बिल्कुल। वो तड़पता रहे। सही बात है, बिल्कुल। जी। उनको भी पता चले ना, अगर इंसान मर जाएगा तो वो 2 मिनट के अंदर उसको भूल जाएगा कि यार इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को बदला ही नहीं दिया। अगर वो तड़फेगा तो वो उसको देखेगा तो उसको भी ऐसा लगेगा हाँ कुछ ही किया है। बिल्कुल सही बात है। तो बाबा गौरी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कल को किसी ने मेरे ऊपर मारंक्रिया करवाई है और मेरे को मतलब किसी भी तरह से पता चल गया है, मेरे अंदर बदलाव दिख रहे हैं, हाँ, तो उस समय में ऐसा हो सके कि मैं मतलब उससे बच सकती हूँ वापस? बिल्कुल बच सकती हूँ। जी। तो मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जैसे आपके ऊपर कोई चीज का असर प्रभाव हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीजें मेरे को महसूस हो रही है, तो आप अपनी जो अघोरी के पास आ सकते हो। जी। जैसे आप मेरे पास आए हो तो मैं इस चीज का आपको सोल्व करके दूंगा पूरा, ताकि आपके ऊपर कोई चीज खतरा ना रहे, कोई चीज के ऊपर आपके ऊपर बंदिश ना रही। आपको ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ कि बाबा अघोरी जी जो मेरा काम किया था उसके अंदर मेरे को कुछ अच्छा दिख रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। और ऐसे अगर हम जैसे अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे पति-पत्नी का भी रिश्ता होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है। जी, तो उसमें भी मतलब काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आजकल क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो क्या है छोटी-छोटी बातों पे लड़ झगड़ते हैं जी, और उन दोनों के बीच दूरियां बन जाती है। बिल्कुल। तो दूरियां बनने के बाद क्या होता है कि उनके 15 दिन 20 दिन तक नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए, तो वो बहुत सी जगह भटकते हैं जी, और पैसे भी खूब बर्बाद करते हैं, पर उनका काम नहीं बनता है। बिल्कुल। फिर वो लास्ट के अंदर देखते हैं पॉडकास्ट के अंदर, तो वह समथिंग आपके मान के चलो तो 10 से 15 दिन पहले मेरे पास एक आया था बच्चा, अच्छा। तो उसका कोई प्यार था, उससे वो हुँ, रूठ गया छोटी सी बात को लेके। जी। जैसे अपने फ्रेंड के साथ वो गई थी, तो उस बात को लेके उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने की वजह से क्या है कि उन दोनों के बीच में दूरियां बन गई। उसने उसका जी, नंबर ब्लैक में डाल दिया और वो बहुत से नंबर से उसको कॉल किया था, जी। पर वो कॉल उसका अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो उसने उसको ब्लैक में नंबर डाल दिया, फिर वो मेरे पास आया, बोले बाबा जी ऐसी सी बात है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो कितने दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड को छोड़े हुए? तो उसने बोला कि बाबा जी समथिंग आज 20 दिन हो गए। मैं उससे 20 दिन से उससे दूरियां बना रखी है और उसके बगैर में ना तो मैं कुछ खा रहा हूँ, ना सो रहा हूँ अच्छे से। बस एक परेशानी रह रही है जी, कि वो किसी और की ना हो जाए, सिर्फ मेरी रहे। राइट। तो उसने मैंने बोला ठीक है बेटा तुम मेरे पास आओ। तो उसने बोला ठीक है बाबूजी, मैं आप बोलते हो आप तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, या फिर आप मेरे को बता दो मैं यहाँ से, आप मेरे को विश्वास है कि आप काम 100% करके दोगे, मैंने बहुत सी देखा आपके के अंदर। जी, मैंने बोला ठीक है बेटा। तो उसने मेरे को अपना फोटो भेजा और अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो भेजा और दोनों का नाम भेजा था मेरे को। तो नाम भेजने के बाद उसने मेरे से बातचीत की, तो मैंने उसको बोला भाई 15 से 20 मिनट लगेगा मैं चेक करने में। जी, तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा जी ओके। तो उसने इससे बोल के फोन रख दिया। फिर उसका 20 मिनट बाद मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उसको बोला कि तुम दोनों के बीच के अंदर कोई थर्ड पर्सन है, वो अच्छा। थर्ड पर्सन तेरा कोई अपना है जो तुम दोनों के बीच में दूरियां बनाई है और कोई छोटी सी बात को लेके बनाई है। जी, तो उसने बोला बाबूजी आपको कैसे पता चला? मैंने बोला देख मैं यहाँ पे विधि विधान करता हूँ, अघोरी की साधना करता हूँ, मेरे को सब कुछ पता रहता है कि आपका प्यार कितने साल पहले था, कितने साल से आपसे जुड़ी हुई है, मैं आपको हर चीज बता दूंगा। जी, तो उसने बोला ठीक है बाबा जी। तो फिर उसने मेरे को ये बात बोली, हाँ बाबा जी मेरे दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आया हुआ है। जी, मैंने बोला थर्ड पर्सन जो आया हुआ है वो तेरा कोई अपना है। हुँ, तो उसने मेरे को ये भी बोला बाबूजी आपको ऐसा पता? मैंने बोला बता दे तू। बोला हाँ बोले बाबूजी मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ धोखा किया। अच्छा। जी, जी, तो फिर उसने मेरे से काम करवाया, तो मैंने उसका समथिंग 5 दिन का समय मांगा था उससे मैंने। मैंने बोला तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो 5 दिन के अंदर तेरे पास आ जाएगी खुद चल के। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी मैं देख लेता हूँ। तो उसके बाद उसने जो पूजा पाठ का जो सामान होता है जो क्रिया मैं करता हूँ, हाँ जी, उसका जो पेमेंट उसने मेरे को पे किया। तो मैंने उसका कुछ उपाय बताया था घर पे। जी, मैंने बोला बेटा तेरे को 1-2 काम ये घर पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है बाबूजी मैं कर लूंगा, मेरे को बस वो लड़की चाहिए। मैंने बोला ठीक है बेटा तेरी गर्लफ्रेंड अगर तेरे को चाहिए? तो जी, बोला हाँ बाबूजी मेरी गर्लफ्रेंड ही चाहिए। तो अच्छा, मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो कुछ उसके लिए मैंने उसकी क्रिया की थी। क्रिया करने के बाद चौथे दिन उसका मेरे पास कॉल आ गया था। तो फिर बोला बाबा गौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा। बोले बाबा जी आपको मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा क्या? बोले बाबा जी, जी मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने खुद चल के मेरे को कॉल किया था। ओह! मैंने क्या बात है बेटा अच्छी बात वाह! है।
तो फिर बोला बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड अब है ना वो किसी की बातों में आ गई थी, तो वो मेरे को सब कुछ जो अपने मन से बता दिया मेरे को। जी मैंने बोला ठीक है बेटा, तेरे सामने कोई चीज आनी भी चाहिए ना, अगर तू ये सोच रहा है कि बाबा जी जो चीजें बताई है तो वो चीज लड़के का तेरे को अपने मुंह से बताएगी, तेरे को सच पता चलेगा। बिल्कुल। तो जो बोला बाबा जी आपने जो चीज बताई थी वही हुई है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे अच्छे से प्यार से आज बात कर रही है, और वो अच्छे से प्यार से वो लड़के दोनों साथ रह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जी, तो मतलब ऐसे कई सारे लोग आते होंगे आपके पास? बिल्कुल, बहुत से आते हैं मेरे पास, पर मेरे पास समय टाइम नहीं रहता है। और जो स्त्री है या पुरुष कोई भी मेरे पास अगर आना चाहता है तो देखो मैं 7 से लेके 9 बजे तक अच्छा फ्री रहता हूँ जी। उस टाइम मेरे पास कॉल आते हैं तो उस टाइम, बाकी तो मैं क्रिया में बैठा रहता हूँ तो मेरे से बात नहीं होता है। क्योंकि देखो आपको पता है कि ये चीजें हम जो साधना करते हैं उसमें समय टाइम लगता है। बिल्कुल तो हमको ये चीजें साधना करने में हर चीज का सोचना पड़ता है। हर चीज हम साधना से ही हमारा काम होता है। हमारे गुरुदेव का जो आशीर्वाद दिया हुआ है तो उससे हम करते सब कुछ। जी, बिल्कुल। और जैसे आप इतनी सारी हमें अच्छी चीजें बता रहे हैं, आपके पास काफी लोग भी आते हैं काम कराने के लिए। वैसे ही मैं ऑडियंस के भी कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी जो लोगों के ही सवाल होते हैं। अब जैसे कि हमने इनके बारे में बात करी, अगर हम पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करें तो कई सारी महिलाओं के ये भी सवाल आते हैं कि उनकी पति से नहीं बन पाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट भी इतनी ज्यादा हो जाती है। तो आप ये बता सकते हैं कि उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं पति पत्नी वाला। तो पति पत्नी वाले के अंदर क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं जी। उनके घर वाले सबको दिखाते हैं, लड़की दिखाते हैं, वो पसंद कर लेते हैं। तो हो सकता है कि कि वो पति पत्नी क्या होता है 1 महीने 2 महीने अच्छे से रहते हैं जी। फिर उसके बाद उनके बीच में धीरे धीरे दूरियां बनने लग जाती है। बिल्कुल। तो वो दूरी क्यों बनती है? दूरियां इसलिए बनती है, क्या हो सकता है कि उसके पति के ऊपर पत्नी को डाउट हो या पत्नी को पति के ऊपर डाउट हो। जी। तो मेरे पास एक स्त्री आई थी, उसने मेरे को बताया था। अच्छा। कॉल किया, उन्होंने कॉल करके बताया, बोला बाबा जी नमस्कार। मैंने बोला जय श्री महाकाल बेटा। तो उसने बोला बाबा जी मेरी एक प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला बेटा क्या प्रॉब्लम बताओ। फिर बोला मेरे जो हस्बैंड है ये रात को करीबन 11 बजे 12 बजे घर पे आते हैं। अच्छा। और मैं जब कॉल करती हूँ तो उनका कॉल बिजी बताते हैं। मैंने बोला ठीक है बेटा। बोले मेरे को ऐसा मेरे मन में हो रहा है कि वो किसी और औरत के चक्कर के अंदर है, किसी स्त्री के चक्कर के अंदर है, तो मेरे को टाइम समय कुछ नहीं देता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तेरे को समय टाइम नहीं देता है तो मैं एक काम करता हूँ, तेरा हस्बैंड का फोटो तेरा फोटो मेरे को भेज, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने उनका चेक किया। चेक करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की तो उनके बीच के अंदर कोई स्त्री आई हुई थी, थर्ड पर्सन, और उनका घर खराब करना चाहती थी वो पूरी तरीके से। क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसको अपने वश में कर रखा था। तो उसकी वाइफ क्या करती, वो तो किसी से वश में कराई नहीं रखी थी। तो वो तो ये चाहती थी मेरे पति अच्छे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। तो उसको ऐसा पता थोड़ी था कि ये मेरे पति हैं, ये किसी गलत लाइन के अंदर है। बिल्कुल। तो जो स्त्री थी उसने ऊपर वशीकरण बना के उसको अपने वश में करना चाहती। फिर उसी बिटिया ने मेरे को बताया कि बाबा जी पैसे खूब कमाते हैं पर घर पे 1 रुपए भी नहीं देते हैं, सैलरी भी नहीं देते हैं। सैलरी आती है बाहर के बाहर लगा देते हैं। तो वो सैलरी तो वो स्त्री खा रही थी उसकी, पैसे के चक्कर में उसको प्यार कर रही थी वो। तो उसने मैंने बोला बेटा आप दोनों के बीच के अंदर कोई थर्ड पर्सन है जी। तो बोले बाबा जी ये तो मेरे को भी शक है। मैंने बेटा शक नहीं ये सच है। तो उसने बोला बाबा जी अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला बेटा अगर तू ये चाहती है कि जो मेरे हस्बैंड है ये मेरे साथ रहे, अच्छे से ख्याल रखे, अच्छे से प्यार से हम दोनों एक रहे, हमारे बीच के अंदर कोई चीज की दूरियां ना बने। तो उसने मेरे को बोला हाँ बाबा जी मैं यही चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, उसके अंदर मेरे को कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, वशीकरण करना पड़ेगा, तो मेरे को समय टाइम चाहिए। बोले बाबा जी कितना समय लगेगा। मैंने बोला बेटा देख कम से कम 7 के 10 दिन के बीच में समय लगेगा। और वो क्रिया मैं जो करूंगा तो उस क्रिया के करने के लिए जो पूजा पाठ के जो सामान है वो लगेगा, वो आपका ही लगेगा। मेरी मैं जो काम करूंगा विधि विधान से उसमें समय टाइम लगता है। तो उसने बोला ठीक है बाबा जी आप करो। तो उसने मेरे से काम शुरू करवा लिया। फिर समथिंग उसके बाद उसका हस्बैंड उससे 2-4 दिन तो अच्छे से रहा। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड अपने मुंह से अपने बोलने लग गया कि मैं किसी और के चक्कर में था। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ये चीजें पता नहीं थी कि मैं किस तरह जा रहा था, बल्कि मैं उससे प्यार तो बहुत करता था लेकिन मेरे को ये चीज पता नहीं थी मैं किस तरह साइड जा रहा हूँ। तो उसके ऊपर जो वो चीज बनाई हुई थी वो चीज मैंने काटी और उसके बाद उसके हस्बैंड को उसको बस में कर दिया। आज वो दोनों अच्छे से प्यार से रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सो जैसे कि अभी आपने ये केस बताया, वैसे ही अगर हम बात करें, ये तो हमने पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा करी है। तो इसके अलावा जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है सास बहू का रिश्ता, उसमें काफी कड़वाहट आ जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस समय में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनका रिश्ता जो है सुधर सके? बिल्कुल। अच्छा। आजकल क्या होता है, सास बहू में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। क्या होता है कि समय टाइम होता है एक इंसान का, जी समय टाइम के अंदर सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो आजकल क्या होती है कि बहू होती है, वो अपना घर छोड़ के किसी के अपने घर पे आती है, तो वो अपना परिवार समझ के आती है। तो उनको क्या होता है, सास बहू में झगड़ा किस बात पे होता है? इस बात में होते हैं कि छोटी छोटी बातों के अंदर उनके बीच में दूरियां बनती है। जी। तो जो सास है वो अपने बच्चे को कान भरती है, उसको ये बोलती है कि वाइफ है तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और ये कोई काम नहीं करती है पूरे दिन। तो उन दोनों के बीच में क्या दूरियां होती है। जी। तो सास बहू के दूरियां बनाने के मतलब ये है कि सास अपने बच्चे को अगर किसी बातों में लेके कुछ करवा रही है, तो सास और बहू के बीच में दूरियां बनती है। जी बल्कि आज की जनरेशन ये है कि आजकल क्या होता है, सास बहू में बहुत सी दूरियां बन रही है। मैंने बहुत से केस मेरे पास आए हैं कि मेरी जो सास है वो किसी मेरे पति के ऊपर अपने बस में करवाना चाहती है और मेरे को यहाँ से छोड़ना चाहती है। तो मैंने बहुत से केस ये सब देखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे कि आपके पास ऐसे काफी सारे केस आते हैं, तो कई सारे लोगों के दिमाग में ना मतलब ये कंफ्यूजन रहती है कि इतनी सारी चीजें होती है, वशीकरण हो गया आपका, तंत्र मंत्र हो गया, तो उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, उनके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका सोल्व किया जाए अच्छे से, प्यार से, ताकि उनको खुद को विश्वास हो कि हाँ, जिस चीज को हमने जो चीज करवाई है इसके अंदर अपने को फायदा लाभ मिला है। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी बच्ची है अगर दुखी है तो वो एक बार मेरे से संपर्क करे, और मैं उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूंगा जरूर। बिल्कुल जी। और बाबा अघोरी, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मतलब मैंने कई सारे तांत्रिक अघोरियों से सवाल पूछा है कि ऐसे कई सारे मतलब तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं जो लोगों के साथ मतलब फ्रॉड भी कर देते हैं। बहुत सी करते हैं जी। तो उस समय में हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सी करते हैं। मेरे पास कुछ पुरुष कोई स्त्री आती है बहुत सी, तो वो बोलती है बाबा जी मैंने एक तांत्रिक से काम करवाया था, मैंने एक मौलाना जी से काम करवाया था और मैंने इतना पैसा दे दिया। वशीकरण देखो बेटा 1000-2000 में नहीं होता है। बिल्कुल। वशीकरण में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तब जाके वशीकरण है। अब वो क्या होते हैं कि छोटे मोटे तांत्रिक जो होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ बेटा तेरा 3 घंटे में वशीकरण कर देंगे, 2 घंटे में तेरा वशीकरण कर देंगे। तो वो कैसा होगा? वशीकरण करने के लिए समय टाइम चाहिए। जो हमारे गुरुदेव का जो आशीर्वाद हमको दिया हुआ है उससे हम विधि विधान से हम काम करते हैं, तो हमको समय टाइम, ये चीजें वशीकरण जो होती है ये बेटा रात को होती है। अच्छा। दिन में नहीं होती है। जी जी जी। तो अच्छा। आपको भी पता है शमशान घाट के अंदर पुरुष होते हैं वो आते हैं, तो इसलिए क्या है कि ये काम जो करते हैं ये रात को ही करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब आसपास जो आपकी वो शक्तियां होती हैं, हाँ वो चीज होती है हमारी। जी जी। तो आपको खतरा नहीं होता उनसे? खतरा किस चीज का? महादेव का आशीर्वाद है, काल भैरव का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है, उनका विधि विधान से हमारा काम है सब कुछ। जी। हमने विधि की है तभी शमशान घाट में बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो आपको जैसे कि काफी सालों का अनुभव है, बिल्कुल जी, आपके पास काफी लोग भी आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत कहाँ आती है, कि करियर में दिक्कत आती है उन्हें, उनके मतलब व्यवसाय में दिक्कत आती है, या फिर उनकी लव रिलेशनशिप में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो मेरे पास बहुत से कॉलिंग आती है तो वो सबसे ज्यादा लव की आती है। जी बिल्कुल। कि आजकल क्या होता है कि लव प्रॉब्लम के अंदर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जी। उसको कमाने से कोई मतलब नहीं है, मैं कमा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो नहीं उसको मतलब, बस सिर्फ एक लव की प्रॉब्लम चलता है उसमें। बिल्कुल। उस लड़की को पसंद कर लिया, उसके चक्कर के अंदर चल गया जी। और उसके साथ साथ घूमते हैं, पूरे दिन अपना टाइम बिताता है। बिल्कुल जी। और ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब खुद ये सारी चीजें करने के लिए बैठ जाते हैं, वशीकरण, तंत्र मंत्र क्रिया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है इन चीजों को? नहीं 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 नहीं। अच्छा। 1% भी नहीं कर सकता है। तो जी। फिर ऐसा होता है कि अगर वशीकरण घर घर में करने लग जाएंगे तो हर घर के अंदर, हर गली के अंदर जैसे छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो तो वशीकरण बुला लेंगे। बिल्कुल सही बात है। शमशान घाट में क्यों बैठेंगे हम फिर? जी बिल्कुल। और बाबा गौरी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तो हमने पार्टनर्स के बारे में बात करी, पर अगर मान लीजिए कि हमें किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना है, तो वो चीज संभव है? देखो बेटा, ऐसे अनजान व्यक्ति को वशीकरण नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है या आपका कोई पार्टनर है, आप उसको जानते हो, उसके ऊपर ही वशीकरण हो सकता है। जी बिल्कुल। हर किसी के ऊपर वशीकरण नहीं हो सकता।
जी। तो आप तो ऐसे बोल दे कि मोदी जी के ऊपर वशीकरण करवाना है, तो वो कैसे होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो हम्म? पाएगा। जो जी। आपका पार्टनर थोड़ी है, हम्म जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर वशीकरण हो सकता है, हम्म। जो आपके रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हमने ये भी चीज सुनी है कि आजकल लोग मिठाइयों का भी प्रयोग कर रहे हैं वशीकरण करने के लिए, तो वो भी चीज हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, मिठाई अच्छा। से वशीकरण होता तो फिर हम सुल्तान घाट में क्यों रहते? सही बात है, बिल्कुल। जी। तो देखिए जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि आपको काफ़ी साल हो गए हैं काम करते-करते। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे खतरनाक या फिर सबसे शक्तिशाली इसमें कौन-सी प्रक्रिया होती है, तो वो कौन-सी होगी? इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है मनमोहनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण। हाँ, अच्छा। इसकी प्रतिक्रिया करने के लिए हमको बहुत समय टाइम लगता है। जो विधि विधान है वो भी करना पड़ता है, जो मेरे गुरुदेव का जो आशीर्वाद दिया हुआ है हुँ। उसको हम सिद्ध करते हैं, और जो हमने जो प्रतिष्ठा की है उसके बारे में हमको सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद अच्छा। वशीकरण के अंदर हमको बैठना पड़ता है। जी, जी, जी। अच्छा, तो मनमोहिनी वशीकरण जो हाँ, है सबसे शक्तिशाली है। शाली। अच्छा, जी। तो बाबा गौरी जी जैसे कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मान लीजिए अगर कल को कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि भाई हुँ, मेरे को इसके ऊपर वशीकरण कराना है, हाँ, तो सबसे पहली चीज़ आपको उससे क्या चाहिए होगी? सबसे पहले अगर वो वशीकरण करवाना चाहता है तो पहले सबसे पहले हमको उनका फ़ोटो चाहिए। अच्छा। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है उनको पहले पूछेंगे। हुँ। ऐसे तो हर किसी का वशीकरण थोड़ी होता है। अगर जी। कोई इंसान किसी से जुड़ा हुआ है या कोई पार्टनर है या कोई फ्रेंड है या कोई दोस्त है या कोई वाइफ है या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके ऊपर वशीकरण होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके कॉन्टेक्ट में रहना ज़रूरी है पहला उनसे। हुँ। जिससे कॉन्टेक्ट हुआ है उसके ऊपर वशीकरण होता है। जी, जी, बिल्कुल। यानी कि नाम, फ़ोटो वगैरह इन हाँ, चीज़ों की भी ज़रूरत ये पड़ती है? ज़रूर पड़ती है। अच्छा, अच्छा, जी। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक के लिए वशीकरण कराना है, हुँ, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा इस प्रक्रिया को होने में? देखो लाइफ टाइम तक अगर वशीकरण करवाना है जीवन भर के लिए, हुँ। तो समथिंग इसके अंदर मान के चलो आप 15 दिन मान के चलो। 15 दिन 15 लग दिन का जाते समय हैं। लगेगा। जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो सब्र ही नहीं होता है कि भाई इतनी जल्दी हमें काम चाहिए, 2 दिन में चाहिए वो करके। नहीं होता, देखो वो हम नहीं करते हैं। घंटे हुँ, 2 घंटे में 2 दिन में वो काम हमारे से नहीं होता है। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा वशीकरण कम से कम मान के चलो 5 से 10 दिन के बीच के अंदर वशीकरण होता है। कि उनकी जो पूरी क्रिया होती है वो अच्छे से करनी पड़ती है हमको। जी, ऐसे थोड़ी है कि हमने 2000 में काम ले लिया, वो वशीकरण बना दिया और उसको बोल दिया हाँ तेरा वशीकरण हो गया। फिर वो बिल्कुल। हमको कॉल करके बोलेगा कि बाबा जी आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। वो काम नहीं है हमारे पास। सही बात है। जो काम है वो साफ-सुथरा काम है, साफ करते हैं, अगले को सच बोलते हैं भाई इतना दिन लगेगा, अगर तेरा मन है तो बेटा करवा। जी, जिसको बिल्कुल। ऐसा मन होगा, विश्वास होगा, तो वो हमारे पास आएगा। हुँ, बिल्कुल। घंटे 2 घंटे में 2 दिन में वशीकरण होने वाले क्या होते हैं कि आजकल बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं जी। और पैसे ले लेते हैं, फिर उनका कॉल भी नहीं उठाते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। हुँ, बिल्कुल। जी, तो ये आपने काफ़ी अच्छी बात करी, जैसे कि आपने बताया कि एटलीस्ट 15 दिन तो लग जाते हैं इस काम में। हाँ, जी, और वैसे ही मतलब कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भई हमारा काम फ्री में करके दो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इतनी सारी सामग्रियाँ लगती हैं हुँ, इसमें, तो इस चीज़ में टाइम तो लग जाता है। टाइम तो लगता ही है, फ्री में कैसे होगा, ये बताओ? हुँ, बिल्कुल, सही बात। हमारी जो फीस है, वो भी हम नहीं ले रहे। ले हुँ, तो रहे हैं पूजा-पाठ का सामान का खर्चा ले रहे हैं, बिल्कुल। फीस तो हमारी ले ही नहीं रहे हम। जी, सही बात है। पूजा-पाठ का तो पेमेंट अगले को करना पड़ेगा, 15 दिन की प्रतिमा करनी पड़ेगी तो उसे समय टाइम तो लगेगा ना। जी, बिल्कुल, नहीं आप वैसे भी काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं, एक हाँ, लंबे समय तक के लिए वशीकरण चल रहा है जीवन भर तो के लिए करें अगले। जी, बिल्कुल, जीवन भर के लिए कर रहे हाँ, हैं। जी। तो बाबा गौरी जैसे कि हमने कई सारे रिश्तों के बारे में बात करी है, वैसे ननंद और भाभी का भी रिश्ता होती है। हुँ, तो उसमें भी मतलब काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, काफ़ी मतलब तनाव आ जाता है उनके रिश्तों में, तो बिल्कुल। उस समय में क्या करना चाहिए हमें? तो ननंद और भाभी में जो दूरियाँ बनती है, उनके बीच में जो झगड़ा होता है, जी। वो क्यों होता है? हुँ। हुँ? बताऊँ मैं आपको? हाँ जी। तो वो झगड़े इस प्रकार के होते हैं कि जैसे ननंद है हुँ। और भाभी है, जी। उनके दोनों के बीच में दूरी कैसे बनती है कि देखो ननंद है, वो अपनी माता को बोलती है कि हुँ। उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या उनके मन के अंदर वो बहू के लिए फीलिंग अलग हो जाती है। हुँ। और जो भाभी है उसकी, वो अपने हस्बैंड को बताएगी जी। कि आपकी बहन मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो ऐसी चीज़ें से क्या है उन दोनों का घर खराब होता है। बिल्कुल। तो आजकल क्या होता है कि जब ये ननद भाभी आ जाती है, एक साथ होते हैं, तो क्या करते हैं आजकल दोनों के बीच में दूरियाँ रहती है। ठीक है, जी, वो दिखावा में एक रहती है, पर उन दोनों के बीच में दूरियाँ रहती है। बिल्कुल। तो वो माँ तो बोलती है कि मेरी बेटी है, वो सही है, हुँ। ठीक है? और जो हस्बैंड बोलता है कि ये मेरी बहन खराब है, जी। तो मेरी वाइफ सही है। तो उनके क्या है कि उन दोनों के बीच में दूरियाँ का दोनों का बातों से दूरियाँ बन जाती है। हुँ, सही तो बात है। सास तो सोचती है कि मेरी बेटी सही है, तो बहू गलत है।
तो मेरी बेटी मेरे को ऐसी बता रही है, और हस्बैंड ऐसा सोचता है कि मेरी वाइफ सही है, मेरी बहन ने कुछ बोला होगा, तो ऐसे करके उन दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? उस समय में अगर आप भी उनके बीच में दूरियां बन रही है, आप ये चाहते हो कि उन दोनों को एक हो जाए, अच्छे से प्यार से घर में रहे, तो उसमें क्रिया होती है जी। उस क्रिया के द्वारा उन दोनों को ये कर देते हैं। अच्छा। घर में सुख शांति बनी रहे, उन दोनों के बीच में कोई तरीके से लड़ाई झगड़ा ना रहे। जी जी, बहुत बढ़िया। जी, तो बाबा गौरी, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि अगर हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो चाहे, तो उसमें काफी दिक्कतें आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एकदम बेकार चल रहा है उनका रिश्ता, तो उसको सुधारने के लिए, रिश्ते को और अच्छा बनाने के लिए, तो उसके लिए आप हमें कोई टोटका, कोई ऐसी मतलब चीज बता सकते हैं? देखो, उसका टोटका होता है जी, पर टोटका भी मैं आपको बता दूंगा। पर देखो, ऐसा होता है कि घर पे ये चीजें करने से क्या होता है कि नुकसान हो सकता है। जी, अगर स्त्री कर रही है, वो ये सोच रही है कि मेरे को मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, तो वो क्या है कि हमने जो बता दिया, उसने वो विधि विधान से जो कर रही है, अगर भूल में अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो उसके नुकसान हो जाएगा। सही कह रहे हैं जी। और अगर कोई पुरुष कर रहा है तो वो ये ऐसा सोचता है कि नहीं, बाबा जी तो पैसे मांगेंगे, तो मैं अपने घर पे भी कर लेता हूँ, तो वो इस लालच के अंदर घर पे करता है, और उसको ये पता नहीं होता है कि मेरे घर में नुकसान भी हो सकता है मेरे ऊपर। ये चीजें क्या होती है, विधि विधान से होता है। टोटके से देखो होता सब कुछ है, पर ये विधि विधान से होता है सब कुछ। तो इस विधि विधान से जो हम काम करते हैं, तो ये जो काम हम करते हैं, ये शमशान घाट के अंदर काम करते हैं। ये टोटके, छोटे मोटे टोटके घर पे करने लग गए, अगर किसी का नुकसान हो गया तो फिर हमारे पास कौन आएगा? बिल्कुल सही बात है, और वो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। हो गया, वो तो बर्बाद होनी है। घर के अंदर तो छोटी छोटी तो बातें होती रहेगी, और वो चीजें तो देखो ऐसा है कि वो चीजें तो अगर हमने घर पे की है तो वो तो अपना असर दिखाएगी। सही बात है, वो नुकसान तो करेगा अपने घर पे। जी बिल्कुल। यानी कि अगर ऐसी चीजें उन्हें करानी है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमसे संपर्क करें, और उनको कुछ जो टोटका है वो हम उनको बताएंगे, और वो उनसे वो टोटके से अपना काम करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, विधि विधान से होना चाहिए सब चीजें। जी बिल्कुल। उनका भी ये टोटका समय टाइम होता है, ऐसा थोड़ी है तो आपने सुबह 9 बजे कॉल कर लिया, 9 बजे टोटका शुरू कर दिया, वो नहीं है। उसका एक विधि विधान होता है, उस समय होता है। जी बिल्कुल, हमने भी आपकी प्रोफाइल देखी है, तो वहाँ पे भी मतलब जितने भी लोग आपके पास आए तो बताते हैं कि आपने काम 100% करके बिल्कुल दिया है। बिल्कुल 100%। जी बहुत बढ़िया। नमस्कार, बाबा अघोरी। और अगर लव प्रॉब्लम, घर कलेश, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, मेरे से बात करें, हर चीज़ का सोल्व होगा। धन्यवाद।